तो हम लोग एल्कोहल पूरा कंप्लीट कर चुके बेटे। आज से अब स्टार्ट करेंगे फिनॉल। तो इसमें इस चैप्टर में क्या क्या है आपका, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एल्कोहल का सारा कंटेंट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग का फिनॉल चालू होगा। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का डायग्राम ये सब तो ओके, ये सब हम लोग किए पहले ही, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, राइट। इसका हम लोग प्रिपरेशन करना है। ये लेक्चर ये हेलो अरेंज में भी ऑलरेडी जो आज क्लास मैं रिवाइज के लिए डाला था आपके व्हाट्सएप पर, हेलो अरेंज का, वो उसी चैप्टर से लिंक है। प्रिपरेशन वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। हेलो अरेंज में ही क्लोरोबेंजीन से कैसे हम लोग फिनॉल बनाए थे, उसमें उस वीडियो में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ डिटेल्स, तो उसको जाके जरूर एक बार दोबारा देख लीजिएगा बेटे। हेलो अरेंज में ही तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो अरेंज। फ्रॉम हेलो अरेंज। हेलो अरेंज का मतलब यहाँ क्लोरोबेंजीन। हेलो अरेंज मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, हेलो का मतलब हैलाइड वाला हो जाता है और अरेंज का मतलब बेंजीन, ठीक है। तो किससे कह रहा है हेलो अरेंज कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है, राइट। तो इसमें इसका रिएक्शन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड at high temperature 623 डिग्री केल्विन 300 एटमॉस्फेयर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या बनाएगा, ये प्लस ये माइनस, राइट बेटे। सोडियम फिनॉक्साइड पहले क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम ONA सोडियम फिनॉक्साइड फर्स्ट क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर क्या हुआ है, उस लेक्चर को देखिए, उसमें सारा बताया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। हेलो अरेंज में हम लोग पढ़े थे ना डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक में हम लोग थ्री टाइप्स पढ़े थे। क्लोरोबेंजीन, क्लोरो कैसे बनाते हैं, फिर से आपको सल्फोनिक वाला भी पढ़े थे। फिर नाइट्रेशन कैसे करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक में। और जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े तो वहाँ भी यही 3 टाइप्स के केसेस थे। हैलोजेनेशन था, उसका सल्फोनेशन था, नाइट्रेशन था। सेम चीज़ हेलो अरेंज में भी रिपीट किए हैं। आज उस लेक्चर की आज भी जरूरत पड़ेगी। अब सारे जो भी लेक्चर्स हैं पहले के ही 60-70% कंटेंट से रहेंगे, 30% का ही सिर्फ एडिशन है। ये क्या बना दिया बेटे, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक। अब उसके बाद क्योंकि ये तो बेस बन गया, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, HCl से, ये बेस है, बेस एसिड से रिएक्ट करेगा, राइट। डाइल्यूट HCl है। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो गया, यहाँ पर सोडियम और Cl दोनों क्या बना देंगे, सॉल्ट। एसिड और बेस बन के क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो सोडियम और Cl क्या बना देंगे, सॉल्ट, NaCl, और आपका यहाँ पर फिनॉल बन जाएगा, OH आपका फिनॉल बन जाएगा। OH क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि कैसे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना। फर्स्ट स्टेप, सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर 623 डिग्री केल्विन 300 एटमॉस्फेयर पर फर्स्ट क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी।
और उसके बाद जो बेस बना, बेस फिर क्या करेगा, एसिड से डाइल्यूट HCl से सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और आपका फिनॉल बन गया। यहाँ रिंग डाल दो बोला रिंग। इसी को और क्या बोलते थे, डॉस प्रोसेस। इसी को क्या बोलते थे, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस, DAWS, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस इंडस्ट्री में क्योंकि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा इसका हम लोग इंडस्ट्री में ही इसको बनाते हैं। ठीक है बेटे, तो ये फर्स्ट तरीका क्या हो गया, हैलो एरिन से कैसे हम लोग फिनॉल बनाएंगे। हैलो एरिन से कैसे फिनॉल बनाएंगे। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं, जो कि उस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। तो फर्स्ट क्या बनाना होगा, सोडियम फिनॉक्साइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके फर्स्ट क्या बनाना होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। तो पहला अपना रिएक्शन मैकेनिज्म में फोकस क्या करना है, रिएक्शन को देखकर हम लोग पहले क्या बनाने की कोशिश करेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलो क्लोरो ले लिए, क्लोरोबेंजीन, और बेस से NOH बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Cl तो बाहर जल्दी निकल नहीं सकता, OH से रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है क्योंकि Cl जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि OH सीधे यहाँ पर सीधे बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड भी नहीं बनाएंगे, सीधे क्या करेंगे, OH भेज के सॉल्ट बना देंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म उस तरह से नहीं, Cl तो अपना इस पोजीशन को छोड़ने वाला है नहीं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जल्दी निकलने की कोशिश नहीं करेगा। तब उपाय क्या है भाई, उपाय क्या है, सारे कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर यहाँ से H+ फॉर्म में निकलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या है, Na+ और OH-, क्योंकि Cl तो निकलेगा नहीं। तो क्या अब मेरे पास ऑप्शन है कि कार्बन का जो हाइड्रोजन है रिंग का, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़कर H+ बाहर निकलेगा और किससे कंबाइन करेगा, OH में, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वाटर यहाँ पर निकल आएगा बाहर, राइट बेटे। ये OH इस H+ से कंबाइंड होकर H2O बना लेगा और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा कार्बन, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो बन क्या गया अपना प्रोडक्ट, ये Cl और यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। अब उसके बाद सोडियम तो है अभी यहाँ पर, सोडियम यहाँ पर है, राइट। तो क्या करेगा, यहाँ पर ध्यान देने की बहुत इंटरेस्टिंग काम यहाँ पर हो रहा है। Cl जो है, अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के 3 बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी है। Cl गुड रिलीविंग ग्रुप, यदि अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागने में महारत है तो ये क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में Na+ है, सॉल्यूशन में Na+ है। Cl- अपना इलेक्ट्रॉन भाग कर उस सोडियम प्लस से कंबाइन करने की टेंडेंसी रखेगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ध्यान देने की बात है। तो Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इस कारण पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो कोलिन लेके भाग गया। तो ये कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो यहाँ बाजू बैठा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
वो कहेगा भाई तुम ले लो। किस वे मिलेगा? तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर पहले से ध्यान से देखो, यहाँ बॉन्ड है ये इस तरह से। तो कार्बन के पास प्लस चार्ज आने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की भरपाई ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। किस फॉर्म में? बॉन्ड बनाकर। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन गया NaCl माइनस NaCl, Cl बाहर निकल कर, और आपका यहाँ पर ये आयन बेंजाइन बी फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? बेंजाइन का बी फॉर्मेशन हो गया। यही इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन का ये इंटरमीडिएट है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। एंड देखो ट्रिपल बॉन्ड है, बहुत अनस्टेबल है। क्लियर समझ में आया ये ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है? फिर से समझ लो बेटे। क्लोरीन जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा Cl माइनस, ये सोडियम प्लस जो बचा हुआ है सॉल्यूशन में, इससे कंबाइन करके सॉल्ट बना देगा। अच्छा, तो ये जब ये किसका इलेक्ट्रॉन ये लेके भागा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागा है, इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्लस चार्ज आ जाएगा इस पर। ठीक है, प्लस चार्ज बन गया। एक स्टेप यहाँ बढ़ा लेते हैं, इस पे प्लस चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड, इस पर ये। अब इस कार्बन पे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये भरपाई कौन करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस फॉर्म में? यहाँ बॉन्ड बनाकर इसका ये पॉजिटिव में कन्वर्ट भी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन मिल जाने के कारण। ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों आके बॉन्ड का फॉर्मेशन करके ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण की पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर इंटरमीडिएट बेंजाइन इंटरमीडिएट बन गया, राइट। और दिस इंटरमीडिएट ड्यू टू बेंजाइन वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल है। तो अभी भी हम लोग अपना मिशन पे नहीं पहुंचे, क्योंकि हम लोग को क्या बनाना है, सोडियम फिनॉक्साइड। ये दिमाग में साइड में रहना चाहिए, ONA। अभी भी मंजिल से दूर है। चलो पहले इतना लिख लो बेटे। ठीक है, आगे बढ़े। अब उस जो इंटरमीडिएट बना उसको यूज करें, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ यूज कर ले, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब ये यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ध्यान से फिर से देखो बेटे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये प्लस ये माइनस, OH ये क्या करना चाहेगा, किसी न किसी बेंजीन रिंग के कार्बन से जोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के कार्बन से जुटेगा तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे यदि ये इससे जुड़ना की कोशिश कर रहा है तो 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, पांचवा कैसे एंट्री लेगा, OH। जब ये OH जुटेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। कार्बन 4 ही बैलेंस ही है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी पॉसिबिलिटी है। और ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पूर्णतः इस कार्बन पे आ जाएगा, तभी 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो यही स्टेप यहाँ पर होगा। पहले क्या होगा कि OH आयन जाएगा, OH जुटा, और यहाँ पर ये जो ट्रिपल बॉन्ड का था इलेक्ट्रॉन ये वापस अपना बुला लिया, क्योंकि कार्बन पास 4 बैलेंस ही है, OH को जुड़ना है तो एक ही रास्ता है,
कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो है कार्बन अपने पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। OH तो जुट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझने का, ये H इस तरह से निकलेंगे। अब इसको यदि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो अपने पहले उपाय क्या है, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन यहाँ शुरू में भगाए थे, शुरू में H+ को भगाए थे, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे खत्म होगा, जब कोई H+ यहाँ जुट जाए तब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, क्योंकि ये आपका रिंग भी लेके आना है। तो उपाय क्या है, यहाँ पर ये क्या करेगा, दोनों ये जो OH का हाइड्रोजन जो है, और तो कहीं है नहीं हाइड्रोजन, तो ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक। और यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+, क्या निकल जाएगा यहाँ से, H+, और ये H+ यहाँ जाकर जुट जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड वो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जुट जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या किए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हटाना है, OH का H क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और यहाँ से H+ निकलेगा, ये H+ जाकर इस कार्बन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर बॉन्ड H बॉन्ड भी बन गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट बेटे। अब यहाँ पर जो NOH यूज किए हैं, अभी OH का सिर्फ यूज हुआ है, सोडियम आयन तो बचा हुआ है, सोडियम आयन बचा हुआ है। मेरा ये क्या बन गया है आपका, बेंजाइन एनायन, बेंजाइन ऑक्साइड एनायन, O- है ना, बेंजाइन ऑक्साइड एनायन। अब ये क्या करेगा, जो सॉल्यूशन में सोडियम है, ये जो सोडियम बचा हुआ है, ये यहाँ पे जाके जुट जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ONA बन गया, राइट, ONA बन गया, क्योंकि सॉल्यूशन में सोडियम प्लस बचा हुआ है। ये क्या करेगा, सोडियम प्लस जाकर यहाँ माइनस चार्ज है ना, अटैच हो जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। राइट, तो क्या किया हम लोग, फर्स्ट एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लें। क्लोरोबेंजीन लिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्लोरीन आराम से रिलीव नहीं हो सकता है, तो हाइड्रोजन पहले रिलीव होता है, तो सोडियम OH जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकलकर H2O बन गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या देखे, क्लोरीन जो है यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को छोड़ देता है, सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- निकल आ रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जा रहा है। इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहा है, राइट। तो बेंजाइन बन गया इंटरमीडिएट। अब ये इंटरमीडिएट क्या कर रहा है, फिर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर हम लोग का जो OH जो है यदि जोड़ना है तो यहाँ से पाई बॉन्ड को खत्म करना होगा, तो ये पाई बॉन्ड खत्म करके यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और OH मेरा जुट गया। अब इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, OH से H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, H+ निकलेगा, और ये H+ क्या होगा, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जाके भरपाई करके यहाँ पर हम लोग का ये बेंजीन ऑक्साइड एनायन बन गया, और फिर बेंजीन ऑक्साइड एनायन सोडियम प्लस से रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। जब सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं, डाइल्यूट HCl से करके सॉल्ट बन के फिनॉल बन जाएगा। उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड ही मेन यहाँ पे था, सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, फर्दर
सोडियम फिनॉक्साइड डाइल्यूट HCl से सॉल्ट बन जाएगा NaCl प्लस आपका फिनॉल OH। यही रिएक्शन है क्रेजी में। हेलो अरेंज वाला में इसको किए हुए हम लोग कि हेलो अरेंज से कैसे हम लोग फिनॉल बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म से क्लोरोबेंजीन से कैसे बेंजीन फिनॉल बनेगा। वहाँ भी ये सेम रिएक्शन मैकेनिज्म, सेम रिएक्शन, एक ही एनायन में न्यूक्लियोफिलिक में यही एक रिएक्शन होता है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो इलेक्ट्रोफिलिक किए हैं हम लोग, वहाँ पर 3 रिएक्शन देखे हैं, क्लोरीनेशन एंड हेलोजेनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, राइट। सल्फोनेशन से भी हम लोग अल्कोहल बनाए थे, सल्फोनेशन से भी वहाँ पर सल्फोनेशन से भी हम लोग बनाए थे। सल्फोनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेकेंड मेथड जो है सल्फोनेशन, नेक्स्ट मेथड जो है सल्फोनेशन से तो सेकेंड मेथड जो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड करने का मतलब क्या हो गया बेटे, ये बेंजीन रिंग SO3H, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या कर रहा है, तो ये कैसे पहले समझना होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा, उसमें डिटेल से सारा रिएक्शन मैकेनिज्म मैं समझाया हूँ हेलो अरेंज वाला में, उसको जाकर आज जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर ये यहाँ स्किप हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ पर स्लाइटली मैं बताऊंगा, लेकिन डिटेल्स में हर पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर किया हुआ है, इसलिए उस लेक्चर को सल्फोनिक वाला भी जरूर देखिए। तो सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन से कैसे हम लोग क्या वहाँ पर देखे थे, बेंजीन को H2SO4 से फ्यूमिंग H2SO4 यहाँ भी क्या देखे थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल याद आ रहा, थोड़ा सा अलग है, SO3 इसीलिए मैंने लिंक में डाला था आज उसको रिवाइज करने के लिए। वहाँ पर आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन जब था हेलोजेनेशन में Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल हुआ था, फिर से H2SO4 में SO3 हुआ था इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन में NO2 हुआ था। ये देखो विदाउट पॉजिटिव चार्ज, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वाला लेक्चर में देखे थे ना, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कमी भी रहेगा तब भी विदाउट चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, विदाउट चार्ज इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे हो रहा है, ये देखो H2SO4 जो है, H2SO4 वहाँ से डिटेल्स में किए थे, उतना डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। ये H3O प्लस HSO4 माइनस प्लस SO3, राइट। SO3 क्या है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। ये इस तरह से डबल बॉन्ड
वो थोड़ा सा देख लेंगे। इसका SO3 का लुईस स्ट्रक्चर कंप्लीट है। ये 4 4 2 6 6 2 8, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 4 2 6 2 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहिए सर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, वो सारा वहाँ समझाया हूँ मैं, उसको देखिएगा। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड जो है ब्रेक करके ये ऑक्सीजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ये किस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, ये वो दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस पर प्लस चार्ज आ गया। इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन जा रहा है। तो बेंजीन रिंग, बेंजीन से कैसे जो हम लोग बनाएंगे सल्फोनिक एसिड, उसका रिएक्शन मत कीजिए, वहाँ एक स्लाइडली में बता दिया। SO3 आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, तो उसमें करते क्या, फर्स्ट क्रिएट की इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल तो क्रिएट हो गया। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं स्टेप में, अटैक दी इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड में रिमूव दी इलेक्ट्रोफाइल, रिमूव दी ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल आपका जो हाइड्रोजन जो है वो ध्यान देखिए, जाके आज देखिएगा उस लेक्चर को, हाइड्रोजन निकलता है, राइट। तो 3 स्टेप्स में उसको कंप्लीट किए हैं। बेंजीन से कैसे हम लोग सल्फोनिक एसिड बनाए हैं, बेंजीन से कैसे सल्फोनिक एसिड बनाए हैं, SO3H, SO3H। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या बना है आपका सल्फोनिक एसिड। आज उसको जाकर उसमें हेलोजेनेशन वाला में भी दिया हुआ है, सारा अलग चार्ज दिया है, हेलोजेनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। उसी तरह से अल्काइल हैलाइड में भी पढ़े थे ये सारा हम लोग, अल्काइल हैलाइड में भी ये तीनों रिपीट हुआ इलेक्ट्रोफाइल में, हेलोजेनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन से फिनॉल कैसे बनेगा, सल्फ ये तो समझे पहले, बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना, बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बना। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है बेटे। यहाँ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको समझा दूंगा मैं अभी। 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं और ये क्या बनाएगा आपका, ये क्या बनाएगा, पहले सॉल्ट बनाता है, राइट। और यहाँ पर कभी लिख देते हैं डायरेक्ट आपको OH प्लस NO2 SO3 NO2 SO3, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेंगे अभी हम लोग। ये इंटरमीडिएट में ही आता है, इंटरमीडिएट में ही आता है, देख लेते हैं अभी इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, देन OH बनेगा, ये बन रहा है, फिनॉल बन रहा है। इसका रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग अभी करते हैं। इसको हटाना है, इंटरमीडिएट में ही है मुझे, ये इंटरमीडिएट में ही है। अभी देखते हैं इसका रिएक्शन मैकेनिज्म, तब और सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों लिए, पहला तो ये तो क्लियर हो गया, सल्फोनिक एसिड कैसे बनाएंगे। अब सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बना रहे हैं उसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसका डिटेल्स मैकेनिज्म उस लेक्चर में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। हेलोजेनेशन वाला SO3 इलेक्ट्रोफाइल बना है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किए, फिर SO3 इस पर अटैक करेगा, ये प्लस चार्ज अभी बताया था ना, प्लस चार्ज बन गया, तो प्लस चार्ज जाकर बेंजीन से यहाँ अटैच हो जाएगा S, और उसके बाद ये H रिमूवल होगा, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग को देखना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का।
SO3H सोडियम, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले यूज कर रहे हैं। ठीक, ये क्या करेगा यहाँ पर सोडियम प्लस OH माइनस, तो यहाँ से ये H क्या करेगा, H निकल कर OH से जुड़कर H2O पहले बना लेगा, पहले H2O बना लेगा, राइट बेटे। और सोडियम प्लस यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर H2O का रिमूवल हो गया। फर्स्ट क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में सोडियम प्लस और OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकालेगा, अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा, SO3 माइनस रहेगा, राइट। और H प्लस निकल कर OH से जुड़कर H2O बन गया। ठीक है, ये क्या गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया है क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है। ठीक है, सोडियम के पास प्लस चार्ज है, सोडियम प्लस वहाँ जाकर उससे जुड़ जाएगा। तो H2O रिमूवल में क्या हुआ है, ये स्टेट, ये SO3 माइनस, ठीक, और H2O ये बाहर निकल गया, माइनस H2O। अब नेक्स्ट यहाँ पर सोडियम प्लस जाकर अटैक किया, SO3Na बन गया, SO3Na बन गया, SO3Na बन गया। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसको बोलते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है बेटे। अब उसके बाद सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या करेगा, SO3Na, यहाँ पर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। ठीक, अब देखो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो, इस पर लिखना बंद, पहले इसको समझ लो। पहला क्या हो रहा है कि ये OH, ये प्लस, ये OH इस H से जुड़कर, H से जुड़कर H2O निकाल दिया, वाटर। ठीक है, बस क्या गया, यहाँ पर Na और यहाँ पर NaO, यहाँ पर NaO माइनस H प्लस OH माइनस से कनेक्ट हो गया, और ये जो बचा ये क्या है, माइनस चार्ज, और यहाँ पर Na प्लस बचा हुआ है। अब क्या करेगा यहाँ पर आपका कि ये पूरा का पूरा SO3NO इस NO से जुड़कर NO2SO3 बना देगा, राइट। सोडियम जो है यहाँ पर सोडियम जो सल्फोनेट के ये पूरे इससे जुड़कर क्या बना दिया, माइनस Na2SO3 निकल गया बाहर। बच क्या गया यहाँ पर, सोडियम ऑक्साइड। ये सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, अब ये इस पर जाके, क्योंकि कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर। ये यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड पर, सोडियम ऑक्साइड पर माइनस चार्ज है, ये जाके इससे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, फिर से देख लो क्या हो रहा है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से दो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, ये पहले वाटर निकाले, एक OH एक H, जो OH निकला सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया, और जो ये H प्लस से जुड़ा ये NO पर माइनस चार्ज आ गया, H2O बाहर निकल गया। नेक्स्ट SO3Na इस सोडियम से कंबाइन करके Na मिलकर Na2 कर दिया और SO3 बन गया। बच क्या गया, NO माइनस, ये जाकर जुड़कर सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया। सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद मेरा काम आसान, डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, फिनॉल OH और प्लस सॉल्ट
तो सोडियम फिनॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले भी रिएक्शन में देखिए आपका सोडियम फिनॉक्साइड से ही फिनॉल बना है, यहाँ भी सोडियम फिनॉक्साइड ही बना रहे हैं पहले, और सोडियम फिनॉक्साइड फिर HCl से रिएक्ट करके आपका फिनॉल बना दे रहा है। तो इसमें हम लोग क्या देखे, सल्फोनिक एसिड से यानी बेंजीन से, आप देखिए कंपटीशन में चाहे बोर्ड में आपको कहेगा बेंजीन से फिनॉल बनाइए, क्या देगा, बेंजीन से फिनॉल बनाइए, और ये सब दे देगा H2SO4, ये सब इस तरह का कुछ डाल दिया, चाहे X Y Z इस तरह से दे देगा। यहाँ पर फिर बेंजीन दे देगा आपका, फिर वहाँ आपका SO3 H2SO4, तो बेंजीन से सीधे डायरेक्ट कहेगा फिनॉल बनाने के लिए। तो क्या कीजिएगा, पहले बेंजीन को सल्फोनिक एसिड बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाइए H2SO4, उसको यूज करके सल्फो ये बन गया सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सोडियम फिनॉक्साइड बनाएंगे, फिर सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाएंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। बोर्ड एग्जाम में कंपटीशन उतना लंबा नहीं जाएगा नेट के लिए, नेट के लिए बीच में कोई डाल के पूछ लेगा सीधा, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए दिस रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। वो बेंजीन से दे देगा, सीधे कहेगा फिनॉल बनाइए, राइट। इस तरह से सारे स्टेप्स को कंप्लीट करना है, और बीच में से ये रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा, तभी आपके नेट के प्रॉब्लम या जेई के प्रॉब्लम निकलेंगे। इसको लिख लो बेटे, तब तक ब्रेक भी कर लेते हैं, तुम लोग लिख लो।